नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 2 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए, 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी या 4 फरवरी को। बताइए कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष मनाया जाता है विद्यार्थियों 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा अपना ए। ए राइट आंसर होगा। हाँ? डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हर साल देश भर में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। कोस्टल गार्ड जो होती है ना उसकी। तब से लेकर हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को देश के समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया जाता है। तो तटों पर जो रक्षा करने का काम करता है वो तटरक्षक बल करता है, और जो समुद्रों के भीतर रक्षा करने का काम करता है वो इंडियन नेवी काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बेंगलुरु, गांधीनगर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी चला जाएगा नई दिल्ली। क्या जाएगा? नई दिल्ली। दिल्ली में 1 फरवरी को विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया, और मेले का समापन 1 फरवरी को कब होगा? 9 फरवरी को होगा। और ये पुस्तक मेला भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये भारत मंडपम है कहाँ पे? नई दिल्ली में, ध्यान रखना। पुस्तक प्रेमी मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न विषयों की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें उनके लिए इस मेले में मिल जाएगी। ध्यान रखना, इसमें ऐसी पुस्तकें मिल जाती है जो काफी समय से कहीं पर नहीं मिलती है, इस मेले में मिल जाएगी। हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं, भारत, जर्मनी, चाइना और जापान। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, यानी कि भारत राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखो साथियों। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अधिकारी ने विश्वास के साथ कहा है कि फिडे ने जनवरी या फरवरी 2024 की शुरुआत में ही भारत के मेजबानी अधिकारी की अनौपचारिक पुष्टि कर दी थी, और भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में फिडे विश्व कप की मेजबानी की थी, जहां शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने भी खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राकेश शर्मा को किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में फिर से नियुक्ति को बैंक के बोर्ड ऑफ ने मंजूरी दे दी है? तो बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कौन से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में? तो आईसीआईसीआई बैंक के रूप में, या इडबी, या पीएनबी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, इडबी बैंक के द्वारा। हाल ही में आईडीबीआई यानी कि इडबी बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 19 मार्च 2025 से शुरू होगा, और 10 अक्टूबर 2018 से बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। और इडबी बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम किया था। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछ लिया जाता है। तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम होता है, ध्यान रखना। हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, निदेशक। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है आपको जिसने 4 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। महाराष्ट्र के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, या तेलंगाना के द्वारा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? डी चला जाएगा, तेलंगाना के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 4 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, और ये कार्यक्रम किसानों, खेत मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए हैं। और ये कार्यक्रम राज्य भर में प्रत्येक ब्लॉक के एक गांव में औपचारिक रूप से शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री आई रेवत रेड्डी ने नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल के चंद्रवंचा गांव में इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में यूरोड्रोन में पर्यवेक्षण के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है?
चार विकल्प आपके सामने हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। भारत आधिकारिक तौर पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यूरोड्रोन जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की एक पहल है। इसका नेतृत्व एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा किया जाता है और इसमें प्रमुख उप ठेकेदारों के रूप में लियोनार्डो, डसाल्ट एविएशन और एयरबस को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरो स्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? उस स्टेट का नाम बताना आपको। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी के बाद योगी सरकार ने प्रदेश को एरोस्पेस और रक्षा नीति निर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया है और इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्पादन को 2 गुना करने के साथ अगले 5 साल में 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को, ऋषभ पंत को, बाबर आजम को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्शदीप सिंह, ए विकल्प राइट आंसर जाएगा। हाल ही में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। हालांकि वनडे में यह अवार्ड अफगानिस्तान के पास चला गया है। अफगानी ऑलराउंडर है जिनका नाम है अजमलुल्ला उमरजई को वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हालांकि अभी आईसीसी का सबसे बड़ा सम्मान यानी कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2000 चुनना शेष है। देखते हैं किसको चुना जाता है इस बार आईसीसी के द्वारा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? रशिया, चाइना, जापान या अमेरिका? तो ये काम कर दिया विद्यार्थियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डी राइट आंसर होगा। देखिएगा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाने और जारी करने पर रोक लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है और यह पारंपरिक करेंसी का डिजिटल रूप होता है। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, केरल। तो विद्यार्थी केरल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इसके अनुसार विकल्प में है ही नहीं सकता। तो राइट आंसर जाएगा इसका ए, नागालैंड। क्या जाएगा? नागालैंड। आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो वो 7 सिस्टर में कौन से 7 राज्य शामिल है? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। का डिस्क्रिप्शन देखिएगा। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा के सचिवालय प्लाजा में मुख्यमंत्री के मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और यहाँ के जो मुख्य सचिव है डॉक्टर जे आलम के अलावा आईएएस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मोबाइल ऑपरेशन थिएटर एक पहल है का उद्देश्य नागालैंड के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में उन्नत शल्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस प्रकार आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो जाते हैं साथियों। उम्मीद है आपको करंट जीके पसंद आ रही होगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेस अजमेर में हिंदी व्याकरण का स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें सभी भर्तियों को कवर करने की कोशिश की है, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, शिक्षक भर्ती, पटवार भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती, इसके अलावा जो डिप्टी जेलर की भर्ती आ रखी है उसको भी इसमें कवर कर रखा है और एक दूर संचार विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसको इसमें कवर किया जाएगा। और साथ ही में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती वो तो मुख्य रूप से कवर कर ही रखी है, आरएस भर्ती को भी इसमें कवर किया गया है। तमाम भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही क्लास में सारी क्लासों को आप कवर कर सकते हैं। और इसका जो बैच स्टार्ट कर दिया गया है वो अभी हाल ही में मंडे से इसका बैच चालू कर रहे हैं हम और बिल्कुल 0 से चालू कर रहे हैं। अंतिम टॉपिक तक आपको पढ़ाया जाएगा, सभी टॉपिकों का अध्ययन इसमें करवाया जाएगा
और इसमें विद्यार्थियों, देखो मैं बता देता हूँ, कम से भी कम 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। एक बार कोर्स होने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत शानदार ये कोर्स है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर। और अगर और एक्स्ट्रा कोई जानकारी लेनी है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर लिख रखे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं बोल भी देता हूँ, हमारे जो मोबाइल नंबर है वो है 9024409077। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही में वेदांत क्लासेज का जो एप्लीकेशन है, उस पर हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है, जो कि 4th ग्रेड भर्ती का है, जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है। उसका बैच लॉन्च कर दिया है और ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। वो हिंदी का तो ऑफलाइन है, इसका ऑनलाइन है। साथ ही में विद्यार्थी, ये हमारा एप्लीकेशन है, तो आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे तमाम भर्तियों के कोर्स आपको मिल जाएंगे नाम मात्र के शुल्क में, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और वेदांत क्लासेज अजमेर में ही ऑफलाइन सुपर 60 सब इंस्पेक्टर बैच संचालित है। जो भी साथी सब इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, का सभी का वेदांत क्लासेज में स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू मित्र।